मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि समय रहते हुए अवस्था के साथ में ही बेटी और बेटे का विवाह कर देना चाहिए। आजकल एक नई पद्धति निकली है कि 50 वर्ष तक शादी नहीं करते। हमको तो बहुत लोग मिलते, बोले महाराज हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। हमने कहा जब शादी की उम्र थी तो आपने क्यों नहीं शादी कराई? तो बोले हमें ये करना है वो करना है, हम अपना वो फ्यूचर सुधार लें। वो फ्यूचर सुधारने में दूसरा फ्यूचर बिगाड़ बैठे। इसलिए जो समय है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम, युवावस्था में 25 वर्ष की दहलीज में पांव रखते ही शादी समय पर होनी चाहिए। अब रुग्णता की अवस्था में तुम जाकर के शादी करोगे तो संतानें भी तुम्हारी रुग्ण पैदा होंगी। इसलिए अब समय रहते हुए तो महाराज अब उसमें फिर उन्होंने एक मनुस्मृति में लिखा कि समय रहते विवाह कर देना चाहिए। एक बात और लिखी है मनुस्मृति में, ये लिखा है कि समय रहते कन्या का कन्यादान कर देना चाहिए। ये बात सत्य है, लेकिन माँ बाप को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे बेटी आजीवन कुंवारी घर में बैठी रहे, पर अयोग्य लड़के के साथ में अपनी बेटी का हाथ कभी मत सौंपना। आपकी बेटी आपके जिगर का टुकड़ा है, कोई पराया धन नहीं। कौन कहता है कि पराया धन होता है? बेटी आपकी अपनी होती है। राजा जनक को आज दुनिया में कोई नहीं जानता अगर उनकी बेटी ना होती। सीता के कारण ही दुनिया में राजा जनक को जानते हैं। इसलिए ये नहीं कि आपके बेटे ही नाम करेंगे, बेटियां भी ऐसी होती हैं जो दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। बेटा अगर काम बिगाड़ता है तो एक कुल की लुटिया डूबती है, बेटी अगर गलत आचरण पर चली जाए तो 2 कुलों की लुटिया को डुबो देती है। बेटा अगर अच्छा काम करता है तो एक कुल का नाम रोशन करता है, ध्वजा फहराता है। और अगर बेटी कोई अच्छा काम कर गुजरती है तो ससुराल पक्ष, वर पक्ष और उसका जो अपना पक्ष, दोनों पक्ष खुशी होते हैं। और यही बात राजा जनक ने चित्रकूट में सीता को तपस्वी के रूप में देखा है। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, अगर आपने अपनी बेटी में कोई कमी ना रखी हो, खूब दहेज दिया हो, खूब सोना चांदी मकान जो भी दे सकते हो सब दिया, और पता लगे आपको कि अभी 2-4 वर्ष के बाद में ही वो बेटी भिकमंगनी बन करके, एक साधुनी का रूप बन करके पति के साथ में जंगल में खड़ी हुई। अगर आज का पिता होता और राम से मिलने जाता और सीता को तपस्वी के रूप में देखता अपनी बेटी को, तो क्या कहता? यही कहता ना कि आपको इतना धन दौलत इसीलिए दिया था। अरे वनवास तुमको हुआ था, हमारी बेटी को यहां पर ला करके क्यों खड़ा कर दिया तुमने? लेकिन राजा जनक जी ने तापस वेश जनक सिय देखी। कोई भी पिता प्रसन्न तब होता है जब उसकी बेटी अच्छे आचरण का पथ चयन करती है। तापस वेश जनक सिय देखी और भयउ विदेह विदेहो विषेकी। और अपनी बेटी जानकी को अपने गले से लगा करके क्या कहा राजा जनक ने कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, धवल धाम लह सबको, धवल धाम लह सबको। राजा जनक के आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं और सीता को हृदय से लगा करके कहते हैं, बेटी तुमने दोनों कुलों का नाम रोशन कर दिया। जब जब तुम्हारा आचरण चरित्र गाया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि वो रघुकुल की कुल घरानी थी, बधूटी थी, रघुकुल वधू थी। और तभी ये भी कहा जाएगा वो जनक की बेटी थी। दोनों कुलों का नाम करती हैं बेटियां। तो एक चीज को आप यहां नोट करो, यहां एक घटना घट रही है कि माँ ने डिसीजन ले लिया कि हम इस वर के साथ में विवाह नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन बेटी ने क्या कहा? इस बेटी की बात को आप अपने आंचल में बांध करके रखो। बेटी कहती है कि दुखे सुखी जो लिखा ललारे हमोरे, जाऊ जहाँ पाहु तहीं, दुख दुख जो
अवसर नहीं। जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। क्या सुंदर बात बेटी ने माँ से कही कि माँ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बेटे के साथ में मर जाऊं, चाहे कुछ कर लूं, इस वर के साथ में विवाह नहीं करूंगी, इस बौरे वर के साथ में मेरी बेटी कैसे रहेगी। माँ, हर एक माँ बाप कोशिश करता है, कोई भी माँ बाप दुनिया का ऐसा नहीं होता जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी दुख पाए। हर एक माँ अपनी पूरी क्षमता के साथ में अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजने की कोशिश करती है। पर मैंने अच्छे अच्छे परिवार की बेटियों को दुखी देखा है। ऐसा मत सोचना ना कि गरीब की बेटियां दुखी होती हैं। मैंने धनाढ्य लोगों के परिवार में देखा, जिनके पास में इतनी संपत्ति कि वो भोग नहीं सकते, उनके भी घर में बेटियों को कभी कभी दुख से गुजरते हुए देखा है। पर जो बेटियों में संस्कार मिले रहते हैं, जो बेटियां रामायण पढ़ी हुई रहती हैं, जो बेटियां गीता पढ़ी हुई रहती हैं, वे विषम से विषम परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेती हैं। ना तो अपने परिवार को बिखरने देती हैं, ना मिटने देती हैं। बाद में वो परिवार उन बेटियों की सूझबूझ पर उनको धन्यवाद देता है। पति भी बिगाड़ना चाहे तो पत्नियां कह देती नहीं, ये मेरा घर है, केवल आपका ही घर नहीं, अब ये मेरी ससुराल है, अब ये मेरे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, इनको छोड़ करके हम कतई नहीं जाएंगे। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो हमारे सास ससुर को साथ में ले चलो, और नहीं तो फिर मुझे यहाँ छोड़ करके जाओ, या आप यहाँ पर रहो, कोई एक नौकरी करेगा। बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे पर कौन देखा? ऐसी बेटियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये भी ध्यान रखो, आप कमाने धमाने में इतने डूब जाओ कि जिन बूढ़े माँ बाप ने आपको एक एक पैसा जोड़ करके पढ़ा लिखा करके तैयार किया, बिजनेस आपको खुलवाया, क्या क्या किया, अगर वो माँ बाप आपके रहते हुए दो रोटी के लिए तरसते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो आप नोट कर लो, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप कितना भी पैसा कमा लो और कितनी भी आप दान पुण्य कर लो, लेकिन माँ बाप को दुखी मत होने देना। ये चीज आप नोट कर लेना। बेटी ने कितनी सुंदर बात कही, कहा कि माँ, दुख अगर हमारे जीवन में लिखा है तो आप किसी भी घर में भेज दो, वहीं पर हमें दुख मिलेगा। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहां पाओ तहीं। एक पिता का, एक बेटी का, एक पिता की दो बेटियां थी, वो राजा था, दो बेटियां थी। एक बेटी साज और श्रृंगार में ही लगी रहती थी, और एक बेटी पूजा उपवास व्रत में लगी रहती थी। तो राजा कभी कभी कहता कि थोड़ा अपने श्रृंगार पर भी तू ध्यान दिया कर, और चीजों पर भी कुछ ध्यान तू दे ले, दिन रात पाठ पूजा में ही लगी रहती है। कहा वो ईश्वर जो करेगा सो अच्छा करेगा। तो पिता ने एक दिन तो गुस्से में कहा कि कर मैं रहा हूं और नाम ईश्वर का लेती है। पढ़ाया लिखाया मैंने तुझे, खिलाया पिलाया मैंने तुझे, और नाम तू किसी और किसी का लेती, ईश्वर का लेती। बाद में उनका जो होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद में उसने जो छोटी बेटी थी, जो उससे प्रेम करती थी, उस बेटी को उसने बहुत अच्छे रईस राजघराने में उसका विवाह कराया। कहा ठीक है, अगर ईश्वर अच्छा ही करता है। तो उसने जानबूझ करके जंगल में एक लकड़हारे को देखा, उस लकड़हारे के साथ में उसकी शादी कराई, जो व्रत उपवास पूजा में ही लगी रहती थी। और उससे कहा कि देख ये वर, पहले तो उसने मजाक में बुलाया कि शायद बेटी सुधरेगी, पर बेटी ने फिर वही उत्तर दिया, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। कहा ठीक है, उसे गुस्सा आया और उसी के साथ में उसकी शादी कर दी। कालोपरांत में दोनों बेटियां अपने अपने घर में चली गई, और वो जो छोटी बेटी थी जिससे बड़े लाड़ प्यार से राजघराने में ब्याह गया था, उसे कुष्ठ रोग हुआ उसके पति को, और दूसरे देश ने आक्रमण कर लिया, उसकी राज छत्ता छिन गई, और कुष्ठ बनकर के वो भिक्षक मांगने के लिए मजबूर हुआ, और वो बेटी उसके पास में रहती है। लकड़हारे को जो बेटी ब्याई गई थी, वो अपने साथ में ठाकुर जी लेकर के गई। उसने कहा ये हमारे फैमिली के एक हिस्सा है, इनको हम साथ में रखेंगे। लकड़हारे ने कहा कि मुझसे तो कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, एक राजकुमारी से मैं शादी करूं और फिर मैं अपनी इच्छाएं रखूं उसके सामने, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम चलाना। और जब वो वहां पर गई तो संयोग की बात में कि एक बार वो किसी वृक्ष के ऊपर में
खड़े होकर के पत्तियां काट रहा था अपनी बकरियों के लिए, वहां से गिर पड़ा, बेहोश हो गया। और उसी समय पर एक राजा की सवारी निकली और उन्होंने कहा देखो कोई नौजवान एक बहुत स्वरूपवान है, पर देखो ये नीचे बेहोश होकर के गिरा पड़ा है। उसको उठा करके लोग ले गए और उठा करके जब ले गए तो वहां जाकर के देखा कि उसके गले में जो ताबीज था वो महारानी का बांधा हुआ था, क्योंकि उनका लड़का किसी विशिष्ट मेले में खो गया था और तब से आज तक मिला ही नहीं था और वो लकड़हारा बना हुआ था। और जब उसको पूरा होश आया, उसको सजाया धजाया गया, पूछा गया सारी चीज़ें, तो बातें मिल गई, समझ गए कि ये तो हम उत्तराधिकारी के लिए तरस रहे थे, ये तो हमारा उत्तराधिकारी है। और फिर उसकी पूरी तैयारियां की गई गाजे बाजे के साथ में, कहा इसकी विवाह शादी धूमधाम से होना चाहिए। तो उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा, हम राजपाट वैभव भी त्याग सकते हैं, पर जिस पत्नी ने मेरे लिए अपना राजघराना छोड़ा हम उसे कभी नहीं छोड़ सकते, मेरी पत्नी है और वो उस कोठी में होगी। और फिर उसको वहाँ से पालकी से लाया गया और कालोपरांत में दोनों बहनों का मिलन हुआ, एक दूसरे से मिली, रोई, कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाओ जहाँ पाओ तहीं। जो दुख सुख हमारे जीवन में लिखा हुआ है, आप जहाँ जाओगे वहीं आपको मिलेगा। आप एक बात को नोट कर लो, एक कथा का संदेश है और आज का बहुत बड़ा मैसेज है। हर एक माँ बाप को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, तो एक बात आप नोट कर लो, अगर आप बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो तो धन रुपया पैसा देना चाहे मत देना, कोठी बंगला देना चाहे मत देना, जमीन जायदाद देना चाहे मत देना, पद प्रतिष्ठा देना चाहे मत देना, इफ यू वांट टू कीप मैनेज देयर फ्यूचर यू शुड गिव गुड करेक्टर। आपको उन्हें संस्कार देना चाहिए। अगर आप बच्चों को भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उन्हें संस्कार दो। और संस्कारवान बच्चे अगर जंगल में भी खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर भी मंगल कर देते हैं। और जिनके पास में संस्कार नहीं है तो वो कितनी भी धन संपत्ति पा जाएं, कुछ संस्कारों की बलि चढ़ा देते हैं धन संपत्ति की और दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए धन रुपया पैसा नहीं है, हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति हमारे संस्कार हैं। और आप देखो अमेरिका में हम जाते हैं, 5-5, 6-6 महीने रहते हैं, वहाँ पर देखते हैं। और मैं वहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ, अमेरिका से लोग कथा सुन भी रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वहाँ पर लोग कथा में आते हैं, मैं उनके घरों में, मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं घर जाता हूँ और घर में उनके माँ बाप के फोटो लगे हुए रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम जब इंडिया से अमेरिका आए थे तो कितने डॉलर लेकर के आए थे? आज तक एक भी इंडियन ने जो अमेरिका में रह रहे हैं, किसी ने आज तक ये उत्तर नहीं दिया कि 100 से ऊपर किसी ने। अब 8-10 वर्ष के अंदर में लोग जाने लग गए हों तो बात अलग है। पहले जितने भी गए हर एक ने यही उत्तर दिया, कोई $50 लेकर के गया, कोई $100 लेकर के गया, चलो 500 मान लो, क्या होता है 500। लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगले हैं कि उसी मोहल्ले में रहने वाले गोरे लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं कि इंडिया से आकर के इतना बड़ा भव्य महल बना करके यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, उन्हें ईर्ष्या होती है। इंडिया के जो माँ बाप हैं उनके बच्चों के अंदर में वो खून है कि वो बच्चे जब अमेरिका पहुँचते हैं, स्कूल में जो ही डालते हैं, 1 वर्ष उनको कवर करने में लगती है और फिर पढ़ने में इतने आगे होते हैं कि सारे गोरे बच्चों को वो पीछे छोड़ देते हैं। ये कहाँ की चीज़ है? ये भारत का पानी है, ये भारत के संस्कार हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम जब घर से आए तो तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें ये $100 भी नहीं दिए, लेकिन ये फोटो तो तुम उनका टांगे हुए हो। का मेरे जीवन में खून उन्हीं का है और मेरे माँ बाप ने खुद कंधों पर वजन ढोया है, पर मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ आकर के रुपए पैसे कमा सकूं, अपने माता पिता के संस्कारों को वहन कर सकूं। और जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी वो मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर भी सुंदरकांड की मंडलियाँ हैं, वहाँ भी रामायण की मंडलियाँ हैं। तो इसलिए संस्कार दो आप। और जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वो ही बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं
और वो ही बच्चे माँ बाप के चित्र आजीवन अपने घर में सजा करके रखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि मेरी माँ ने ये सिखाया था, मेरे बाप ने ये सिखाया था, मेरी माँ ने ये सिखाया था। इन चीज़ों को आप सिखाओ, रामायण में लाओ, कहीं भी ले जाओ चाहे ना ले जाओ। बट देयर आर टू अलाइड पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दो चीज़ें व्यक्ति के पास में है, नॉलेज और विजडम। नॉलेज मानी ज्ञान और विजडम मानी चेतना। तो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आप किसी भी स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देकर के आप नॉलेज दिलवा सकते हो। लेकिन ज्ञान अगर विजडम, विजडम मानी चेतना, अगर चेतना कहीं पर खुलेगी तो केवल सत्संग में ही जाकर के इसकी खुल सकती है। कोई स्कूल में ये चेतना का दरवाजा नहीं खुल सकता।